आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि और गुरुवार का दिन है। षष्ठी तिथि कल सुबह 4:42 तक रहेगी। आज पूरा दिन पूरी रात पार करके कल सुबह 8:03 तक ब्रह्म योग रहेगा। यदि कोई शांतिदायक कार्य करना हो तो ये योग अत्यंत उत्तम है। यदि किसी का झगड़ा आदि सुलझाना हो तो ये योग सफलता प्रदान करता है। साथ ही आज शाम 6:50 से शुरू होकर कल रात 8:37 तक सभी कार्यों में सफलता दिलाने वाला रवि योग रहेगा। रवि योग सभी कुयोगों को और अनिष्टकारी शक्तियों को नष्ट करने की अद्भुत क्षमता रखता है। इस योग के दौरान शुरू किए गए कार्य बिना किसी बाधा के सफल जरूर होते हैं। साथ ही आज शाम 6:50 तक पुष्य नक्षत्र रहेगा। आकाश मंडल में स्थित 27 नक्षत्रों में पुष्य 8वां नक्षत्र है। ये एक शुभ नक्षत्र है। इस नक्षत्र के दौरान शुभ कार्य करने से सफलता मिलती है। साथ ही नए सामान जैसे सोना चांदी की खरीदारी के लिए भी पुष्य नक्षत्र बड़ा ही शुभ है। पुष्य का अर्थ होता है पोषण करने वाला। साथ ही पुष्य नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह गाय के थन को माना जाता है, जबकि इसका संबंध पीपल के पेड़ से बताया गया है। लिहाजा पुष्य नक्षत्र के दौरान जग में लोगों को आज पीपल के पेड़ की उपासना करनी चाहिए। साथ ही पीपल के पेड़ को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए और न ही इससे बनी किसी वस्तु को उपयोग में लाना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। तो ये थी चर्चा ब्रह्म योग, रवि योग और पुष्य नक्षत्र की। और अब बात करते हैं आज पढ़ने वाली भद्रा की। आज पूरा दिन पार करके भोर 4:42 से शुरू होकर कल शाम 5:12 तक पृथ्वीलोक की भद्रा रहेगी। ज्योतिष विज्ञान के अनुसार भद्रा अलग अलग 12 चंद्र राशियों के अनुसार तीनों लोकों में घूमती है। भद्रा आज पृथ्वीलोक की है। ये बता दूं कि अशुभ भद्रा के दौरान शुभ कार्य, विवाह संस्कार, मुंडन संस्कार, गृह प्रवेश, यज्ञोपवीत, नया बिजनेस आरंभ, किसी शुभ कार्य के लिए यात्रा, त्योहार आदि के समय किए जाने वाले रीति रिवाज आदि नहीं करने चाहिए। हालांकि कुछ काम ऐसे भी हैं जिन्हें भद्रा के दौरान करने से शुभ फल प्राप्त होते हैं। किसी पर मुकदमा करने के लिए, शत्रु पक्ष से मुकाबले के लिए, राजनीतिक कार्य के लिए, सीमा पर युद्ध के लिए, सीमा जाम सीमा को खुलवाने के लिए, ऑपरेशन के लिए, अग्नि से संबंधित कार्य करने के लिए, किसी भी तरह के वाद विवाद के लिए, शस्त्र आदि के प्रयोग के लिए, पशु संबंधी कार्यों के लिए ये भद्रा बड़ी ही प्रशस्त मानी जाती है। देखो यहाँ ये आपको बता दूं कि इस समय अभी 2-4 दिन पहले बृहस्पति ने 20 नवंबर को अपनी नीच राशि छोड़ के कुंभ राशि में प्रवेश किया है। कुंभ राशि भारत के केंद्र में, भारत की जनपत्रिका के केंद्र यानी केंद्र में 10वें स्थान पर है, राज्य स्थान पर है। और गुरुवार पुष्य नक्षत्र ऐसे जानवरों में शेर होता है, वैसे ही पुष्य नक्षत्रों में सिंह माना जाता है। गुरुवार को पुष्य नक्षत्र पड़ जाए बड़ा शुभ है। और भद्रा तो राष्ट्रद्रोही कार्यों का, राष्ट्रद्रोही तत्वों का सर कुचलने के लिए भद्रा बड़ी प्रशस्त है। केंद्रीय सत्ता अब मजबूत हो गई है। अब भारत की लग्न पत्रिका के 9वें घर में इस भाग्य की हानि करने वाला नीच का गुरु नहीं है कि कोई भी सर उठा के खड़ा हो जाए और विरोध करने लगे। ऐसा नहीं। अब भारतीय सत्ता दंड नीति का प्रयोग करेगी और अब ग्रह स्थिति बन गई है जब दंड नीति का प्रयोग होगा। तो आपको बता दूं कि आज का दिन आपसे लेकर कल शाम तक केंद्रीय सत्ता यदि दंड नीति का प्रयोग करने का निर्णय लेती है तो निश्चय ही उसे भी भारी सफलता प्राप्त होगी और यह राष्ट्र के हित में भी होगा। तो ये थी चर्चा पृथ्वीलोक की भद्रा की। और अब बात करते हैं आज किए जाने वाले विशेष उपायों की, जिसे करके आप अपने जीवन में चल रही समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। अगर आप जीवन में सुख समृद्धि पाना चाहते हैं तो आज आपको पीपल के पेड़ के पास जाकर उसकी जड़ में जल चढ़ाना चाहिए। साथ ही हाथ जोड़कर पीपल के वृक्ष को प्रणाम करना चाहिए। अगर आपके आसपास पीपल का पेड़ न हो तो आप ऑनलाइन भी पीपल के वृक्ष का दर्शन कर सकते हैं। वैसे भारत में ऐसी कौन जगह है जहाँ पीपल न मिल जाए।
आज के दिन ऐसा करने से आपके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहेगी। अगर आप अपने घर में धन धान्य की बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो आज आपको लक्ष्मी जी की उपासना करनी चाहिए। आज शाम के समय आपको माता लक्ष्मी के आगे घी का दीपक जलाना चाहिए और हाथ जोड़कर धन धान्य की बढ़ोतरी के लिए माता से प्रार्थना करनी चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपके घर में धन धान्य की बढ़ोतरी होगी। अगर आप अपनी पारिवारिक खुशियों को बनाए रखना चाहते हैं तो आज आपको सूखे नारियल को घिसकर उसको घी में अच्छे से भूनकर उसमें शक्कर मिलाकर बर्फी बनानी चाहिए। साथ ही उसमें खुशबू के लिए थोड़े से इलायची के दाने भी डालने चाहिए और बर्फी को त्रिकोण आकृति यानी ट्रायंगल शेप में काटकर माँ लक्ष्मी को भोग लगाना चाहिए। भोग लगाने के बाद बाकी बर्फी को प्रसाद के रूप में परिवार के सब सदस्यों में बांट दीजिए। आज के दिन ऐसा करने से आपकी पारिवारिक खुशियाँ बनी रहेंगी। अगर आप चाहते हुए भी करियर में अपना बेस्ट नहीं दे पा रहे हैं तो अपनी तरक्की के लिए आज आपको अपने पास एक हल्दी और 2 इलायची के जोड़े रखने चाहिए। आज पूरा दिन आप इन्हें अपने पास रखे रहें। अगले दिन इन्हें किसी मंदिर या धर्म स्थल पर दे दें। आज के दिन ऐसा करने से आप करियर में अपना बेस्ट देने में सफल होंगे। अगर आपकी सेहत कुछ दिनों से ठीक नहीं चल रही है तो आज आपको 250 ग्राम आलू लेकर उन्हें उबालना चाहिए। अब उन उबले हुए आलूओं को छीलकर ठंडा करके उसमें 2 चम्मच दही मिलाइए। इसके बाद उन आलूओं को गाय को खिला दें, साथ ही गाय का आशीर्वाद भी ले लें। आज के दिन ऐसा करने से आपकी सेहत जल्द ही ठीक हो जाएगी। अगर आप दूसरों की बुरी नज़र से बचना चाहते हैं तो आज आपको एक मिट्टी का दिया लेना चाहिए और उसमें 1 कपूर और 6 लौंग रखकर जलाने चाहिए। आज घर में कपूर और लौंग जलाने से आपको दूसरों की बुरी नज़र से छुटकारा मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके परिवार में हमेशा खुशियों का आगमन होता रहे तो आज रात को अपने सिरहाने किसी तांबे के पात्र में जल भरकर रख दें। फिर अगले दिन की सुबह उठने के बाद उस जल को घर के सभी सदस्यों को थोड़ा थोड़ा पीने के लिए दे दें। आज ऐसा करने से आपके परिवार में हमेशा खुशियों का आगमन होता रहेगा। अगर आपको छोटी छोटी बातों पर अत्यधिक गुस्सा आ जाता है तो अपने गुस्से को काबू में रखने के लिए आज आपको मंदिर में गुड़ से बनी कोई चीज़ दान करनी चाहिए। अगर गुड़ से बनी चीज़ दान न कर पाए तो केवल गुड़ का दान करें। आज के दिन ऐसा करने से आप अपने गुस्से पर काबू पाने में सक्षम होंगे। अगर आप अपनी वाणी को मधुर और अपने स्वभाव को नम्र बनाए रखना चाहते हैं तो आज एक बर्तन में जल भरकर उसमें कुछ सिक्के डालकर मंदिर में रखें और अगले दिन उस बर्तन में से सिक्के निकालकर अपने पास संभाल कर रख लें और जल को किसी पौधे में डाल दें। आज के दिन ऐसा करने से आपकी वाणी मधुर और आपका स्वभाव नम्र बना रहेगा। अपने घर की सुख शांति के लिए, सुख समृद्धि के लिए, अपने परिवार को हर बुरी नज़र से बचाए रखने के लिए आज आपको एक छोटा सा मिट्टी का बर्तन लेना चाहिए। अब उस बर्तन में शहद डालिए और उसके ऊपर ढक्कन लगाइए। इस प्रकार मिट्टी के बर्तन में शहद डालकर उस पर ढक्कन लगाकर मंदिर या किसी धर्म स्थल पर रखाइए। आज के दिन ऐसा करने से आपके घर में सुख समृद्धि रहेगी और आपके परिवार की हर बुरी नज़र से सुरक्षा होगी। अगर नौकरी में किसी सीनियर या उच्च अधिकारी की वजह से आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है तो आज तुलसी के 16 बीज, जिन्हें तुलसी की मंजरी भी कहते हैं, लेकर सफ़ेद कपड़े में बांधकर घर के किसी कोने में दबा दें। आज के दिन ऐसा करने से अपने सीनियर या किसी उच्च अधिकारी के साथ अपने रिश्ते में सुधार आने लगेगा और वो आपके काम में रुकावटें डालना बंद कर देगा। तो ये थी चर्चा आज के दिन किए जाने वाले विशेष उपायों की। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का फायदा जरूर उठाएंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।